हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आज इस वीडियो में आपको 2 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। और हाँ, आज 2 मई है दोस्तों, आज हमारा जन्मदिन है, तो आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए ऐसे ही, और कामना कीजिए ये चैनल हमारे साथ साथ ग्रो हो, आपके साथ साथ ग्रो हो, आप भी इस साल एक अच्छी सी जॉब ले सकें, ये कोविड पेंडेमिक जल्दी से पार हो, आप सब जल्दी से सक्सेस हो। आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है, आप सक्सेस होंगे तो ऑटोमेटिक पीछे पीछे हम भी सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों बड़े तोहफे में सबसे पहला तोहफा ये है कि आज से आपको डिटेल पीडीएफ दी जाएगी। जी हाँ, डिटेल नोट्स के साथ पीडीएफ दी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ जो पीपीटी रहती है, उस वैसे ही हर एक क्वेश्चन से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीपीटी दी जाएगी। अगला तोहफा आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। तो इंटरनेशनल लेबर डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। पीपीटी भी देखिए दोस्तों, नई डिज़ाइन में आई हुई है। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसे दिख रहा है आपको। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दोस्तों मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जो है, इसके संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति जश्न मनाने के लिए, इनको अवकाश देने के लिए और इनको सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 मई को पूरी दुनिया मनाती है। शुरुआत कैसे हुई? तो 1 मई 1886 को दोस्तों 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर के, डिमांड को लेकर के अमेरिका के शिकागो में कुछ संगठन और कुछ लोग मिल करके प्रदर्शन शुरू किए, और इसी प्रदर्शन को देखते हुए ये प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता गया मजदूरों का, मजदूर यूनियन का। फिर देखते हुए 1889 में यानी 1 साल के बाद इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है इसके बाद कि 1 मई को श्रम बल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा और इनकी जो मांग थी, डिमांड थी, उसको पूरी की जाएगी। ठीक है, तो तब से इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए एक संगठन भी बनाया गया 1919 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 1919 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और अध्यक्ष हैं गाय राइडर। कौन है? अध्यक्ष हैं गाय राइडर। क्लियर? ऐसे ही डिटेल पीपीटी दोस्तों अब से आपको दी जाएगी। कहाँ पर मिलेगी ये पीपीटी? आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ऐड हो जाइए, हमारे एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहाँ पर 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, एमजेटी एजुकेशन के नाम से है। वहीं पर आपको ये डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो कोर्स सेक्शन में जा कर के भी इसे फ्री में रीड कर सकते हैं। वहाँ पर रीड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक एक पहल शुरू की है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, इससे क्या होगा? इससे दोस्तों ऑक्सीजन जो होगा वो तुरंत पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, ऑन डिमांड, जहां पर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि देख रहे हैं कोविड पेंडेमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग बहुत तेज हो गई है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, वो अगर तुरंत कॉल करेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के थ्रू, इस पहल के थ्रू वहाँ पर तुरंत पहुँचाया जाएगा। और ये जो होगा ये 24/7 के लिए होगा, यानी रात में, दिन में, कभी भी ज़रूरत हो तो फिर कॉल करके मंगाया जा सकता है। इसके तहत एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नाम से एक टैंकर होगा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। इसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे होंगे और उस हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो अभी क्या है कि अभी हरियाणा में करनाल जिले में ये शुरू किया गया है। करनाल जिले में तो जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ के सभी हॉस्पिटल के लिए है, 4x7 के लिए है, और बाकी जिलों पर भी धीरे धीरे ये कवर किया जा रहा है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल के तहत। क्लियर? अब हरियाणा आया है। मैप में देखिए हरियाणा है कहाँ पर, ये रहा मैप में हरियाणा। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं यहाँ के गवर्नर। हरियाणा देखते हैं किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हरियाणा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, और ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? हरियाणा हाई कोर्ट, इसका हाई कोर्ट दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट दोनों नाम है इसका। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट एक ही पड़ता है, पंजाब का भी, हरियाणा का भी। इसके चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई के लिए कौन सी ऋण योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में सिडबी ने दोस्तों एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजनाएं शुरू की हैं, 2 लोन स्कीम शुरू की हैं। किस किस नाम से? एक है स्वास्थ्य नाम से, एक है आरोग्य नाम से। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, स्वास्थ्य और आरोग्य, इन दोनों नाम से एमएसएमई के लिए सिडबी ने ऋण योजना लॉन्च की है। अब देखिए स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के तहत दोस्तों कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई हुई है, इसके खिलाफ हेल्थ केयर सेक्टर को सिडबी सहायता देगा। एमएसएमई के जो छोटे छोटे हेल्थ सेक्टर है जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह हो गए। और आरोग्य क्या है? आरोग्य योजना के तहत भी कुछ ऐसा ही होगा। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अगर कोई लोन लेना चाहता है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए तो फिर एमएसएमई सेक्टर को सिडबी सहायता करेगा। सिडबी होता क्या है? सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये लघु उद्योगों के लिए ही है विकास बैंक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये लखनऊ में स्थित है। स्थापना इसकी हुई थी 1990 में और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अध्यक्ष हैं एस रमन जी। क्लियर? तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं किसने शुरू की? सिडबी ने। अगला क्वेश्चन, दुनिया के शीर्ष 10 मूल्यवान ब्रांड में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई? मूल्यवान बीमा ब्रांड में। तो दोस्तों LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में शामिल हो चुकी है। अच्छा, अभी ये रिपोर्ट जो जारी हुई है इसके अनुसार ये बताया गया है कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में तो टॉप 10 में ये शामिल हुई है, और अगर सबसे मजबूत ब्रांड की बात करें तो उसमें तीसरे नंबर पर टॉप 3 में ये शामिल हो गई है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। ये रिपोर्ट लंदन में स्थित एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है ब्रांड फाइनेंस, उसके द्वारा लॉन्च की जाती है, प्रत्येक वर्ष लॉन्च की जाती है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया है कि दुनिया में क्योंकि रिपोर्ट जारी की गई है, एक रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें जो टॉप पर है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है इंश्योरेंस का, वो है पिंग एंड इंश्योरेंस। क्या है? पिंग एंड इंश्योरेंस। ये है चाइना की कंपनी। और दुनिया की सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड में है पोस्ट इटालियन, जो कि इटली की कंपनी है। ठीक है, और अगर इसमें बात करें कि LIC का कहाँ पर स्थान है, तो दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में LIC है 10वें स्थान पर, और वहीं सबसे मजबूत ब्रांड में LIC का स्थान है 3रा। LIC के बारे में बताया गया है कि ये 2021 में 7% की ग्रोथ कर $8.65 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी हो गई है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1956 में हुई, हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष हैं MR कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी किस बैंक के दोबारा MD और CEO बनाए गए? तो अमिताभ चौधरी जी दोस्तों ये तो आपको याद ही होंगे, एक्सिस बैंक के MD और CEO थे। इन्हीं के दोबारा बना दिए गए हैं, यानी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कार्यकाल अब अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, दोबारा इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो दूसरा कार्यकाल इनका 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा, 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। ये 2019 में एक्सिस बैंक से जुड़े थे MD और CEO के रूप में, और तब इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, यानी 31 दिसंबर 2021 तक के लिए नियुक्त किया गया था। तो अब 31 दिसंबर के बाद इनका एक बार फिर से कार्यकाल शुरू हो जाएगा, अगले 3 वर्षों के लिए एक बार फिर से ये रहेंगे एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में। ठीक है, तो दोबारा कार्यकाल पाए हुए हैं। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ये MD और CEO थे। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों कमला हैरिस। अभी हाल ही में कमला हैरिस जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं और फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी अभी वैक्स स्टैचू यानी मोम प्रतिमा को मैडम तुसाद म्यूजियम में शामिल किया गया है प्रदर्शन के लिए। देखिए मैडम तुसाद म्यूजियम जो है दोस्तों ये बहुत ही फेमस म्यूजियम है, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है, और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों की ही मोम प्रतिमा को रखा जाता है। तो कमला हैरिस की भी प्रतिमा प्रदर्शन के लिए रखा गया है, मोम प्रतिमा यानी वैक्स स्टैचू, और ये बन गई हैं पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिनको मैडम तुसाद म्यूजियम में शामिल किया गया है। कमला हैरिस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये भारतीय मूल की हैं और ये भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की। किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही प्रेसिडेंट कौन हैं? जो बाइडन, जो कि जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट तब ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए अगला देखते हैं।
वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आउटलुक 2021 के अनुसार 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट जारी हुई है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक वाहन आउटलुक रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन में 41% की ग्रोथ देखी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिसंबर 2020 तक यानी 2020 के एंड तक दुनिया भर की रोड पर लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीं और वो कार के रूप में थी 10 मिलियन से ज़्यादा। अब आप सोचो, इंडिया में अभी उतना प्रॉपर तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है और 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें थी दुनिया भर में 2020 के अंत तक, और पिछली साल की अपेक्षा इस बार 41% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन पे अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा है अभी ओला कंपनी जो इंडियन कंपनी है, इसने तमिलनाडु में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल फैक्ट्री यानी कि जो इसका इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है उसकी फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। और अभी इसने एक और घोषणा की है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क भी स्थापित करेगा, ओला कंपनी स्थापित करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों अपने अंतरिक्ष स्टेशन का, स्पेस स्टेशन का मेन मॉड्यूल लॉन्च किया है। चाइना भी अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है? अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन होता है, स्थायी स्टेशन होता है, जहां से वो अंतरिक्ष में भी अपनी गतिविधियां बनाता है। जैसे अमेरिका के पास है, अभी केवल अमेरिका के पास है, क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम से अमेरिका का स्पेस स्टेशन है। अब उसे आप ये मत समझिएगा कि वो इंटरनेशनल है तो वो सबके लिए नहीं, वो केवल अमेरिका का है। हालांकि उसमें कुछ देश और भी शामिल किए गए हैं, यानी और भी देशों की वो हेल्प किया करता है, लेकिन उस पर आधिपत्य जो है वो अमेरिका का ही है। ऐसे ही चाइना भी अब अपना बनाएगा। नाम क्या रखा है इसका? इसका नाम है तियानहे। क्या? तियानहे नाम का अस्थाई स्पेस स्टेशन है, इसको ये बनाएगा और इसका मानना है कि ये 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा इसका। क्लियर? तो अभी हाल ही में इसने अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए वेनचांग स्पेस स्टेशन लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया है, मेन मॉड्यूल को अपने। क्लियर? बिल्कुल। अभी चाइना जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल तो है नहीं, तो ये अपना बना रहा है। अभी रसिया ने भी घोषणा की है कि वो चाइना का साथ देगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बनाने में चाइना की मदद करेगा। क्लियर? अच्छा, ये तो है तियानहे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इसका नाम होगा। अभी दोस्तों तियानवेन फर्स्ट नाम आया था, तियानवेन फर्स्ट, इसका भी नाम याद रखिएगा। तियानवेन फर्स्ट जो है ये इसका मार्स मिशन का नाम है, चाइना का मंगल मिशन जो है उसका नाम है, और उसके तहत उसने अभी रोवर छोड़ा हुआ है और रोवर उतरेगा मंगल ग्रह पर। इसका रोवर का क्या नाम रखा है? जोरोंग नाम से इसका रोवर है, ये भी याद रखना है आपको, चाइना का ही है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता स्थापित करने की घोषणा की गई है इंडिया और रसिया के बीच में। अगर पूछा जाए 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता हुई कहाँ पर या किसके किसके बीच हुई, तब आप बताएंगे अमेरिका और भारत के बीच में। ध्यान से सुनिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन अब इंडिया और रसिया के बीच में भी ऐसी ही वार्ता होगी। 2+2 का मतलब क्या होता है? 2+2 का मतलब होता है 2 मंत्री भारत के और 2 मंत्री अदर कंट्री की, सामने वाली कंट्री के। अब तक तो अमेरिका ही हुआ करता था, अब रसिया भी होगा। तो 2 मंत्री ये कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे दोस्तों इसमें विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, और अगले जो होंगे वो होंगे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। ऐसे ही इसके ही समकक्ष होंगे विदेश के, यानी कि सामने वाले देश के। तो 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता जो है, डायलॉग जो है, ये भारत और रूस के बीच में भी शुरू होगा। अब तक अमेरिका और इंडिया के बीच में ही होता था। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में याद रखिएगा, जब होता था तब इंडिया और अमेरिका के दोनों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों को आपको याद रखना था। अब आपको रसिया के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का नाम याद रखना होगा। क्लियर? चलिए, रसिया आया है, रसिया के बीच बारे में बात करें दोस्तों, तो रसिया देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मॉस्को यहाँ की है कैपिटल। मॉस्को में ही हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा, कहाँ पर होगा? कतर में होगा। रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि अब 2036 तक रहेंगे प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अपने संविधान में करा लिया है संशोधन। और रसिया के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल वी मिशुस्तिनी है।
रूबल यहाँ की करेंसी है, संसद का नाम है ड्यूमा और दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय विकास के लिए किससे समझौता किया? तो अभी हाल ही में ट्राइफेड ने दोस्तों जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड नाम की एक कंपनी से समझौता किया है। द लिंक फंड कंपनी, ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है। ट्राइफेड ने इसके लिए समझौता किया है इससे। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये होता है ट्राइफेड का फुल फॉर्म। तो इसने अभी द लिंक फंड के साथ समझौता किया है। किस लिए? जनजातीय लोगों की विकास के लिए। इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे दोनों मिलकर के। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका, या कहें सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो इस नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यही होगा कि जनजातीय लोगों के, आदिवासी लोगों के विकास करना, उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना और उनकी उपज और उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना, यानी आर्थिक वृद्धि भी करना। ठीक है, साथ ही साथ उनको स्किलफुल बनाना। ट्राइफेड के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म तो आपने यहाँ पर नोट ही कर लिया। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीना। कौन है? रमेश चंद्र मीना जी हैं इसके अध्यक्ष। क्लियर? तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक और शेयर करोगे। अगला सरप्राइज जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों हमारा बर्थडे है, तो आज आप लोग विश करोगे तो आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए अभी तक जो भी हमारे वीडियो कोर्सेज थे, ई बुक थे, इसमें जो भी डिस्काउंट था उस पे आपको 50% और ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे कि अभी 599 में वीडियो कोर्स था, तो अब ये वीडियो कोर्स सिर्फ 299 में हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 299 में, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। आज रात 12 बजे तक है। ठीक है, तो केयरफुली आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और कोविड के चलते अभी वीडियो क्लासेस प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही हैं, लेकिन आगे क्लासेस तेज़ी से आएंगी। तो आप लोग क्लासेस को लेकर के परेशान मत होइए, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से ऑफिस चल नहीं पा रही है। ठीक है, सब लोग अपने अपने घर पर जाकर के काम कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हैं। ई बुक पर भी ये ऑफर अप्लाई होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप लोग को कूपन कोड एंटर करना है। कूपन कोड कौन सा रहेगा? कूपन कोड ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, बर्थडे 50, ये है कूपन कोड। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। यही कूपन कोड अगर आप इंटर करते हैं वीडियो कोर्स लेते समय या फिर ई बुक लेते समय, तो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस कूपन कोड को याद कर लीजिए। और मोबाइल नंबर भी दिया गया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, थोड़ी देर में आपके पास रिप्लाई जाएगा और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप इन दोनों ऑफर का फ़ायदा उठाइए। एक पहली चीज़ तो ये कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये डिटेल PDF आपसे मिलने लगेगी। तो टेलीग्राम पर जाकर के आपको सर्च करना है MZT एजुकेशन, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको डिटेल नोट्स रोजाना दी जाएगी, डिटेल PDF। और दूसरा बड़ा ऑफर आपके लिए है कि आपको ये कूपन कोड इंटर करने पर आज वीडियो कोर्सेज या ई बुक लेने पर 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, T20 क्रिकेट में निम्न में से किस खिलाड़ी ने 10,000 रन नहीं बनाए हैं? ध्यान से देखिए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो। ओके, तो अब आप वीडियो देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? MZT ऐप पर। MZT ऐप पर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। और अब से आपको वन लाइनर और डिटेल दोनों प्रकार की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।